चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम क्रिस्टल डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें किसी क्रिस्टल की डेंसिटी पता करनी है तो हम इसकी सबसे छोटी यूनिट जो कि यूनिट सेल होती है उसकी डेंसिटी पता कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट सेल की डेंसिटी ही क्रिस्टल की डेंसिटी होगी। इसीलिए यूनिट सेल की डेंसिटी के लिए हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इसमें अगर हम यूनिट सेल के मास को कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसके मास को Z इंटू स्मॉल m के बराबर लिख सकते हैं, जहां Z है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल और स्मॉल m है प्रत्येक एटम का मास। इस स्मॉल m मतलब प्रत्येक एटम के मास को हम आगे मोलर मास को एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करके प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na। अगर हम डिनोमिनेटर में यूनिट सेल का वॉल्यूम A क्यूब पुट करें, जहां A यूनिट सेल की एक एज की लेंथ है, तो हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन Z इंटू कैपिटल M अपॉन A क्यूब इंटू Na हो जाएगा। That means we can directly calculate the density of an crystal by using our formula small d is equals to Z into capital M upon A cube into Na। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एलिमेंट की बीसीसी स्ट्रक्चर है जिसके सेल की लेंथ 288 pm है और इस एलिमेंट की डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताओ 208 ग्राम एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें यूनिट सेल के एज की लेंथ दी गई है, जिससे हम इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम होगा एज का क्यूब, मतलब 218 पिकोमीटर का क्यूब। उसके बाद अगर हमें इस 208 ग्राम के एलिमेंट का पूरा वॉल्यूम पता करना है तो हम वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मास हमें 208 ग्राम ऑलरेडी पता है और डेंसिटी भी हमें क्वेश्चन में दी गई है, जिससे हमें इस पूरे एलिमेंट का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब हमें पहले इस पूरे एलिमेंट के सैंपल में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट हैं उनकी संख्या निकाल लेते हैं, जिसके लिए हम इस पूरे एलिमेंट के वॉल्यूम को एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं इस एलिमेंट में। हमें पता है कि हमारी एक यूनिट सेल में 2 एटम होंगे, क्योंकि ये बीसीसी यूनिट सेल है। इसके साथ ही अब हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल भी पता लग चुका है, तो हम अब एक यूनिट सेल में प्रेजेंट एटम्स का मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल से कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। अब आप इन रेफरेंस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे।